हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह आपके साथ हूँ। अभी जो मैंने बात की थी चेतना, अवचेतना और अचेतना की, तो देखिए अचेतना को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर हमें क्लास का माहौल अच्छा बना के रखना है तो हमें हर बच्चे को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। तो उसमें टीचर की हेल्प कौन कर सकता है? टीचर मतलब हमारा गॉड, भगवान जी। और उसकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने टॉप लेवल के बच्चों से और जो जो थोड़े शांत टाइप बच्चे हैं उनके उससे उन अड़ियल बच्चों को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली हम अपनी कॉन्शियसनेस से और अपनी सब कॉन्शियसनेस से हम अपनी अनकॉन्शियसनेस को ठीक कर सकते हैं। अब कैसे समझिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी, मैं किसी और का एग्जाम्पल भी नहीं देती आपको। देखिए, हमारे शरीर में बहुत तरह के भाव हैं, बहुत तरह की ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां बोले तो जो बहुत गांठें बन के पड़ी हुई हैं, बहुत घुटन है, बहुत ऐसे पोटली है उन चीज़ों की, और जो आज तक खुल नहीं पा रही है उसकी वजह से, क्योंकि इसने डिस्कस किया ही नहीं, कभी इनके बीच में डिस्कशन हो ही नहीं पाया कॉन्शियसनेस के और हमारी अनकॉन्शियसनेस के। अनकॉन्शियस हो गए तो बिल्कुल हम परे हो गए, और सब हम कॉन्शियस है हमारे अंदर, तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब हमको ये है कि मैं अपना भाव बता रही हूँ आपको गाइस, कैसे जैसे मुझे बहुत क्रोध आता था, मुझे मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता था। मैं किसी की बात बहुत कम टॉलरेट कर पाती थी। अगर मुझे किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैं उससे हमेशा उल्टा ही बात करती थी। कभी सीधे मुंह मैंने फिर बात नहीं की, मैं हमेशा क्यों, कैसे, क्या करना है, इस तरह से मैं बात करती थी बहुत बार। और कई बारी ये एटीट्यूड दूसरे को मतलब कहना चाहिए, इसको मैं अभिमान नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कभी ईगो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब सामने वाले को इतना भाव नहीं देने हैं, तो उसकी वजह से उसके भाव गिराने के लिए अपने को ऐसे थोड़ा एटीट्यूड रूड बन के रहना है। और कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्कल भी था उसको बढ़ावा देने में, क्योंकि वो लोग मेरी बातों को सुन लिया करते थे और मेरे गलत चीज़ों को भी उन्होंने वो दिया, बढ़ावा दिया। कि अगर मैंने गुस्सा भी किया तो उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं बोला, बोले यार तेरा प्यार है, कोई बात नहीं, तुझे हम समझते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक तरह से क्या हुई, वो मेरी कॉन्शियसनेस में बैठती चली गई। मैं बहुत गुस्सैल हूँ, क्योंकि बोलते तो थे मुझे आसपास के लोग जो कि तुम बहुत गुस्से वाली हो, तुम्हारा आगे बहुत ऐसा खराब रहने वाला है, ऐसे। तो वो बैठती थी चीज़ें, है ना। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, क्रोध नहीं करना है, तो मैं बार बार रेवोल्यूशन लेती रहती थी, हाँ क्रोध नहीं करना है। अपने बर्थडे पे आज से मैं अपना गुस्सा करना छोड़ दूंगी, मम्मी पापा को कुछ गलत बोलना छोड़ दूंगी, या किसी को भी किसी बड़े की इंसल्ट नहीं करूंगी, ऐसे सोचती थी। लेकिन फिर मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा होता गया बहुत, मतलब जैसे जैसे मैं और बड़ी होती गई, और डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से मैंने और इस चीज़ को बढ़ावा मिल गया। क्योंकि वहाँ तो गुस्से का ही काम है ना, जब आप किसी से गुस्सा हो, किसी से लड़ाई करेंगे या किसी की वजह से हर्ट हो जाएंगे, तो उससे लड़ाई झगड़े ही होंगे, तो उससे और बढ़ता चला गया। और ये जब तक बढ़ता चला गया, जब तक मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं बस सोचती थी यार गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ दिन होता था, फिर वो वैसे ही हो जाता था, फिर से भयंकर गुस्सा आता था, फिर मैं सब कुछ खराब कर देती थी। मतलब जो मेरा अच्छा नेचर बन के आता था वो सारा कचरा हो जाता था। लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस करती थी, यार मैं ऐसी नहीं तू तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है। तो वो अवचेतन मन था, जिसको कुछ पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असली रियलिटी सामने आई है, या असली वो आई है, वो मुझे ध्यान से पता चली है। जब मैं ध्यान की धारा मैंने अपने अंदर बहाई, और ध्यान की धारा बोले तो मैंने जागरूकता लाई अपने अंदर। वो जागरूकता लाई कि यार मुझे गुस्सा आता ही क्यों है, सामने वाला क्या मुझे इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मुझे गुस्सा दिला सकता है? जब मेरे कहने से अगर मुझसे बात नहीं कर सकता, जबरदस्ती मुझसे मेरे बिना मतलब हाँ किए मुझे अपने साथ कहीं ले नहीं जा सकता, तो मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ बिना करे?
समझ रहे हैं आप? मैंने इस बात को इतनी गहराई में जाकर सोचा। मैं डेली बस जब भी मुझे गुस्सा आता था तो मैंने ये काम कर दिया, मैंने लोगों पे चिल्लाना बंद कर दिया और मैं अपने आप अकेले में, उनको जो लग रहा वो लगे कि गुस्से में उठ के गई है, मैं उठ के अकेले में जाके अपने आप से यही पूछती थी कि मुझे गुस्सा आया क्यों आया मुझे गुस्सा। इस पे मैंने काम करना शुरू किया। मैंने लोगों पे चीखना थोड़ा बंद कर दिया और मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करने लगी, मुझे क्यों आ रहा है गुस्सा, इसे करके मिल क्या रहा है, मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये मेरी जो चेतना है, जो मेरा अच्छा दिमाग था, उसने मेरी बहुत हेल्प की। वो वहां तक गया जहां पर अचेतन मन में ये गुस्से का भाव पड़ा हुआ था। ये पता नहीं कौन से पुन्ना जन्म का था या जो अलग लोगों के साथ मेरी फाइट चल रही थी वो था। वो बहुत सप्रेशन जो मुझे फील हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा गाइस। मैंने पहले 10% 20% एक साथ नहीं होता, आप यकीन मानिए। और जो एनर्जी क्रोध में मेरी होती थी, मैंने देखा मैं तो बिल्कुल चंडी काली बन जाती हूँ गुस्से में। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ उस टाइम। और मेरे अंदर से मैंने शीशे में देखा कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे हाव भाव कैसे हो जाते हैं, मेरे गाल कैसे हो जाते हैं, मेरे कान कैसे हो जाते हैं। मतलब मैंने फील किया मेरे कान लाल हो गए हैं, मेरा पूरा चेहरा काला सा पड़ गया और गुस्से में, और मेरे हाथ मतलब ऐसे अंदर से हो रहा है कुछ करो क्या करो। हालांकि मैंने कभी इतनी भयंकर तोड़फोड़ नहीं करी है, छोटी मोटी तो चलती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो मुझे आया कि इससे एक्सट्रीम लेवल पर और मैं क्या कर सकती हूँ और चीज़ें खराब कर सकती हूँ। फिर मुझे समझ आया कि यार ये जो अच्छी पूजा है, ये अच्छी जो मैं जो सब चीज़ों को समझती है, ये सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से अब मतलब खराब हो रही है। वाई, रीज़न क्या है, क्यों? तो मैं इसकी जड़ तक गई। तो जो मेरी अवेयरनेस यहाँ पे थी कॉन्शियसनेस की, उस अवेयरनेस को मैं यहाँ तक लेके गई, अचेतना तक लेके गई। और फिर मैंने उनकी दोस्ती कराई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती और अच्छी गई। तो अभी मुझे पता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ तो उसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उस गुस्से से मुझे परेशानी नहीं होती। उस गुस्से का मुझे रीज़न पता होता है कि सामने वाले ने, कभी कभी हम पोलाइटली नहीं हैंडल कर सकते तो हमें ऐसे करके उसको हैंडल करना है, लेकिन उसको मेरे को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें हंस के और कुछ ऐसे बातें, लॉजिकल बातें करके ही ख़त्म कर देती हूँ। और उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है अब मेरे हस्बैंड की, जिन्होंने मेरे हार्ट को देखा, मेरे दिल से प्यार किया और उन्होंने मेरी उन चीज़ों को नहीं देखा कि जो ड्रॉबैक थे या जो लोगों के। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई, मैं उस टाइम पे सोच समझने की शक्ति खो देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुमको एक ऐसा माहौल दूंगा कि तुम गुस्सा नहीं करोगी, और गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्यों रही हो। तो उसमें मुझे तो बहुत अच्छा इंसान मिल गया। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई आपके साथ होगा, और नहीं है तो मैं आपको कह रही हूँ आपके अंदर वो अच्छाई है कि दो मन हमेशा ये 3 मन चल रहे होते हैं। जो एक अच्छा होता है, कहता है गुस्सा करना बुरा है, एक कह रहा है गुस्सा कर, एक कह रहा है कि भाई तू लालच मत कर, दूसरा कह रहा है लालच कर, तीसरा आपको कह रहा है कि दूसरे का बुरा कर, दूसरा कह रहा है नहीं बुरा करके मिलेगा क्या यार, अपने पे फोकस कर लो। तो वही चीज है, आप समझ रहे मेरी बात को। मैंने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया, मैंने अपने अंदर वो जागरूकता लाई और अपने आप से ही वो क्वेश्चन करने शुरू किए कि वाई, गुस्सा करने से मुझे क्या मिल रहा है, दूसरे हंस रहे हैं मुझ पे, दूसरों को तो हंसी आ रही है, देखो फिर से हमने इसको हल्का सा प्रिवॉक किया और ये तो गुस्से में एकदम से हो गई, कभी सुधर ही नहीं सकती, कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन मैंने सुधर के दिखाया। मैंने उसकी जो इंटेंसिटी थी मेरे गुस्से की, वो इतनी हाई थी कि मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अभी वो बहुत कम हो गई है। अभी मुझे जेन्युइन बातों पे मतलब थोड़ा सा गुस्सा आता है, या लेकिन फिर मेरा अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लेती हूँ यार, तो मेरा गुस्सा एकदम छूमंतर हो जाता है, क्योंकि मुझे पॉइंट समझ आ जाता है कि गुस्सा करने से मिला क्या, गुस्सा करने का रीज़न ही क्या है, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ा, मेरे को क्यों अपने आप को दिमाग सड़ाना है, अपना क्यों करना है। तो उस अवेयरनेस को जब तक हम वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, तब तक उनकी फ़ाइट आप ख़त्म नहीं करा सकते। और ये हर किसी केस में है, चाहे वो आपका लालच हो, चाहे आपका ईगो हो, चाहे आपका डर हो, आपको वहाँ तह तक पहुँचना होगा। क्यों आता है, कैसे आता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है, सब सोच के देखिए, तब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा और आपका चित्त इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा,
इतना ज़्यादा लाइट हो जाएगा कि आप निर्विचार कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम सरल नहीं, हम सिंपल नहीं हैं, हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ये सब चल रहा होता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हों और आप आज से ही शुरू करें। जो भी आपके अंदर भावना है, जैसी भी है, जो भी गलत आदतें आपको लगता है कि वो आपको जीवन में परेशानी ला रही हैं, तो उन पर सोचें। थैंक यू गाइज।